हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सोशियोलॉजी का दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं। एथनोमेट्रोलॉजी। अमेरिकन के गार्पिंगल महोदय का लोक विधि विज्ञान है। यूजीसी नेट में आप इसको यूज कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत, एनईपी के तहत। चलिए आइए देखते हैं। एथनोमेटोलॉजी को लोक विधि विज्ञान, नृजाति पद्धति शास्त्र इत्यादि भी कहते हैं। तो आप भ्रमित ना हो। अगर अगर ऐसे दिखे तो भ्रमित नहीं होइएगा। चलिए स्क्रीन आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रही होगी, पर इनका संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। नृजाति पद्धति शास्त्र या लोक विधि विज्ञान एक आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है जिसकी रचना को अभी 4 दशक भी नहीं हुए हैं। इस उपागम का नामकरण अमेरिकन समाजशास्त्री हेराल्ड कार्पिक के द्वारा 1967 में किया गया था और इसके पश्चात अनेक समाजशास्त्रियों ने इनके संवर्धन एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक देख लीजिए आप लोग, हाईलाइट हो रही होगी। स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी है। अपनी समाजशास्त्रीय संरचना को बनाए रखने के लिए मनुष्य जिन नियमों एवं विधियों का प्रयोग करता है उन नियमों एवं विधियों को अध्ययन ही नृजाति पद्धति शास्त्र, ऐसा गार्फिंगल का मानना है। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जो दैनिक व्यवहार है, रोज की जो हम क्रियाएं करते हैं, उनके बारे में जो हम सोचते हैं, जो अर्थ लगाते हैं, उसी को ही हम एथनोमेटोलॉजी कह सकते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन क्लियर हो रही होगी तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छे से नहीं, बट हाँ कोशिश की जा रही है कि क्लियर और साफ वीडियो बने। और एक एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आवाज़ क्लियर नहीं होगी तो बताइएगा। महाविद्यालय एक शिक्षण संस्था के रूप में होता है। इस संस्था की अपनी एक नियमों की एक व्यवस्था होती है। जैसे किसी भी विद्यालय या किसी भी महाविद्यालय के अपने एक नियम, एक कानून होते हैं जिसमें किसी कर्मचारी या शिक्षक एवं विद्यार्थी इन सभी को नियमों के पालन करने होते हैं। अगर ये पालन नहीं होते तो उनके एक दंड भी व्यवस्था होती है। तो नृजाति पद्धति हमें यही बताता है कि अगर कोई हमारे रूल्स नहीं फॉलो करता है या नहीं करता तो एक दंड की प्रावधान है। तो उस दंड का अध्ययन ही करना ही नृजाति पद्धति शास्त्र है। मैंने बता दिया, देख लीजिएगा, थोड़ा शॉर्ट में समझा दिया। एथनोमेटोलॉजी से तात्पर्य व्यक्ति ऐसे सहज ज्ञान की खोज है जिसके द्वारा रोजमर्रा की अपनी अंतर क्रियाओं के बारे में सोचता है, उनका अर्थ निकालता है। रोज जो करता है उसी के बारे में थोड़ा सा सोचता है और अर्थ निकालता है, इसका मीन्स क्या निकलता है। तो ये देखिए मेरे द्वारा लिखा गया है ना। आई थिंक आपको थोड़ा सा सही लगे या समझ आए। ये मेरे खुद के हाथों से लिखा गया है। इम्पोर्टेंट जो जो पॉइंट मुझे लगा है इम्पोर्टेंट, तो देखते आइए। एथनोमेटोलॉजी का संक्षिप्त अर्थ, मीनिंग, परिभाषा। नृजाति पद्धति शास्त्र को अंग्रेजी में एथनोमेटोलॉजी कहते हैं या दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, एथनो प्लस मैथोलॉजी। तो एथनो का अर्थ हम व्यक्ति से लगा सकते हैं, मैथोलॉजी का अर्थ हम पद्धति या विज्ञान से लगा सकते हैं। तो उस पद्धति या विज्ञान को एथनोमेटोलॉजी कहते हैं जो व्यक्तियों का अध्ययन करती है, या ऐसे भी कह सकते हैं व्यक्तियों का अध्ययन करने वाली पद्धति को एथनोमेटोलॉजी कहते हैं, बहुत सरल शब्दों में अगर लिखना हो। वास्तव में यह विज्ञान व्यक्तियों की दैनिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मेन पॉइंट यही है कि एथनोमेटोलॉजी के आते ही दिमाग में रखना है कि ये दैनिक क्रियाएं, दैनिक व्यवहार, दैनिक चीज़ें जो हम करते हैं रोज, जो भी बिहेवियर, उसी के बारे में ही एथनोमेटोलॉजी बताता है। गार्फिंगल कहते हैं कि एथनो शब्द अपनी प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान कुछ घटनाएं या अध्ययन करने वाली एथनोग्राफी की ओर संकेत करता है। उदाहरण देख लेते हैं इसका। जिस प्रकार मानव विज्ञानी एथनो बॉटनी शब्द का अध्ययन करता है जो कि अनेक सांस्कृतिक विषय जनजाति संस्कृति द्वारा अपने आसपास के संसार की वनस्पति और पहचान से संबंधित
शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि इन सांस्कृतिक अशुद्धियों के प्रति लोग विश्वास एवं व्यवहार उसी प्रकार। उनका कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार एथनोबॉटनी, एथनोबायोलॉजी, एथनो जो भी जोड़ के आप बना लीजिए, उसी प्रकार एथनोमेटोलॉजी भी है। जिस प्रकार बॉटनी का वनस्पति के सभी गुणों या सभी उसके पार्ट को अध्ययन करना है, उसी प्रकार एथनोमेटोलॉजी मनुष्य के जितने भी व्यवहार हैं दैनिक जीवन के या जो भी वो करता है उसके बारे में अध्ययन करना ही उसका भी काम है। इसमें कहने का ये तात्पर्य है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं। इस उपागम के प्रवर्तक अमेरिकन समाजशास्त्री हेरलार्ड गार्फिंगल है। तो ये तो स्टार्टिंग में बता दिया था, हाँ, बट इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा भी गार्फिंगल के अलावा कुछ लोगों ने सपोर्ट में थे, मतलब इस पर इसके सपोर्ट में दिया है अपना योगदान। इसमें आल्फ्रेड सूटेस, एडमंड हुसर्ल और सिक्रोल, लेडी चर्चिल, मैक्सवेल एंड जिमरमैन इत्यादि समाजशास्त्रियों ने, ये इम्पोर्टेंट है। जाति पद्धतियान अपने अध्ययन में 3 तथ्यों को महत्व देते हैं। एक, ये 3 तथ्य बहुत महत्व है। अगर मान लीजिए लिखित परीक्षा हो तो ये जरूर डालिएगा। रिटर्न आपका एग्जाम हो कहीं पे, किसी भी सेमेस्टर में या साल में, जो भी हो, इसमें ये डालना है। मनुष्य की दैनिक क्रियाएं, दैनिक क्रियाओं की भाषा एवं उसकी सामाजिक पक्ष, स्थिति के मानदंड तथा व्यक्तियों के द्वारा विशिष्ट संदर्भ, स्थिति के मानदंड इत्यादि, ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। और कुछ आलोचक हुए हैं, 2 महत्वपूर्ण आलोचक लाए हैं ढूंढ के, थे तो बहुत, पर 2 जो सबसे महत्वपूर्ण है वो लाए। एक रोसीडेस हैं, एक एथनी गिडेंस हैं। रेसिडेस रोसीडेस का मानना था कि ये कहते हैं कि ये जाति पद्धतिशाल में बेवजह की बातें भरी पड़ी है। इस उपागम में पुरानी बातों को ही दोहराया गया तथा उन्हें आधुनिक कह दिया गया है। उन्होंने ये आलोचना की है। इस पर प्रवर्तक व्यक्ति के व्यवहारों एवं उसकी दैनिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। कहते हैं कि व्यक्ति की या उपागम व्यक्ति के व्यवहारों एवं दैनिक क्रियाओं, परंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि मनुष्य की उपेक्षित व्यवहारों एवं जैव मानवविज्ञानिक विश्लेषण में कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा मनुष्य एक विशेष प्रकार का उपेक्षित व्यवहार करता है, उसके बारे में उन्होंने विवरण नहीं किया। ये दो उनकी प्रमुख आलोचना है, देख लीजिएगा। एथनी गिडेंस का है 2 प्रमुख आलोचना। इस प्रकार उपागम करते हुए लिखते हैं कि इस उपागम में लोग एवं विशेष प्रकार का व्यवहार, कहते हैं कि व्यक्ति लोग एक विशेष प्रकार का व्यवहार क्यों करते हैं, था क्यों करना चाहते हैं, इसका विवरण नहीं दिया गया इस उपागम में। बस खाली दैनिक जीवन की ही बातें की गई। उनका ये मानना है इस उपागम के आधार पर संपन्न किए गए अध्ययन व्यक्ति परक होते हैं, विषय परक नहीं। वो कहते हैं कि इसमें पर्सनल चीज़ों पे ज़्यादा अध्ययन दिया गया है, विषय टॉपिक पे ज़्यादा नहीं विवरण किया गया। तो आइए इनकी प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। ये इनकी 5 प्रमुख कृतियाँ हैं। लोक विधि विज्ञान, गार्फिंगल का लोक विधि विज्ञान सिद्धांत, ये थोड़ा सा है, इम्पोर्टेंट लेके आए हैं। स्क्रीन पे आपको क्लियर शो हो रहा होगा, देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी अवेलेबल है। 1 मिनट। तो लोग स्वीकृत धारणाओं के अनुरूप अपने अनुकूल कैसे और क्यों करते हैं, इस प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए पिंगल महोदय ने विश्वविद्यालय में एक कक्षा का उदाहरण दिया। तो देख लीजिए, तो मैं इसको पढ़ के नहीं बताऊंगी, आप स्क्रीन है, आप शॉर्ट लेके देख लीजिए। मैं आपको समझा रही हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी कक्षा में एक शिक्षक आया, ठीक है, वो थोड़ा अजीब अजीब सा बिहेवियर करते हैं। मान लीजिए पेपर को फेंकें या फिर ब्लैक बोर्ड पे अजीब अजीब चिन्ह बनाए ऐसा, और कुछ ऐसे मार्क लिख दें या कुछ ऐसे संकेत करें, या फिर खिड़की वगैरह पे हाथ मत मारे। तो इसको बच्चे स्टूडेंट जो हैं वो एक पढ़ाने की प्रक्रिया समझेंगे, ना कि उनका एक पागलपन बिहेवियर है कुछ। क्योंकि एक शिक्षक की समाज में एक धारणा होती है, तो शिक्षक को उसी रूप में देखा जाता है। तो ये हम उनकी पढ़ाने की प्रक्रिया समझेंगे, ना कि उनका पागलपन या फिर ऐसा कोई बिहेवियर कि वो डिस्टर्ब हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसी का अध्ययन ही मैथोडोलॉजी बताता है कि यह शिक्षक की पढ़ाने की एक प्रक्रिया समझी जाएगी, ना कि उसका पागलपन। तो ये देख लीजिएगा।
लोग इनकी कुछ विशेषताएं हैं, दो दो प्रमुख विशेषताएं लेके आए हैं। विवरण और अभिप्राय अध्ययन विधि। विवरण मतलब इसकी मीनिंग बताते हैं कि जब हम क्रिया करते हैं तो उसकी व्याख्या का विवरण भाषा या प्रतीकों द्वारा किया, क्रिया का जो विवरण भाषा या प्रतीकों द्वारा किया था वह क्रिया अभिप्राय है। तो ये इनका मैंने हाईलाइट कर दिया है, इनका प्रमुख लाइन था। इसको अपने आप बना के भी लिख सकते हैं। और अध्ययन विधि, इसमें अध्ययन विधि में हम प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, सहभागी अवलोकन, वीडियो टैपिंग आदि आदि का आदि विधियों का प्रयोग लोक विधि विज्ञान एथनोलॉजी के अनुसार किया जाता है। इस विधियों का प्रयोग अन्य लोक विधिगत विधियों में, तो ये यही बता रहे हैं कि इतनी चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है जो हाईलाइटेड है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस प्रकार लोक विधि विज्ञान क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए वह करो जो लोक विधि विज्ञान करती है। संक्षेप में गार्फिंगल की मानता है कि उस विधि का अध्ययन लोक विधि विज्ञान जिसके द्वारा धारणाओं, नियमों को लोग स्वीकृत मान के चलते हैं। समाज के जो नियम है, जो भी बनाए गए, जो भी, उसको हम जब स्वीकृत मान कर चलने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं, दैनिक जीवन में अपनाने लगते हैं, बस वही एथनोमेटोलॉजी है ना। आपको समझ में आया होगा। बस इसमें सिर्फ मनुष्य की दैनिक व्यवहार, दैनिक जीवन के बारे में ही ज़्यादा जोर दिया गया है। तो आप अपना, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपना रिव्यू दीजिएगा, ठीक है। वीडियो मानते हैं अभी क्लियर नहीं है क्योंकि अभी सीख रहे हैं बनाना। तो जैसा आप लोग को स्क्रीन आई थिंक अच्छे से शेयर हुई होगी, मैं फिर से एक बार दिखा दूँ। गार्फिंगल महोदय जी का लोक विधि विज्ञान नृजाति पद्धति शास्त्र एथनोमेटोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा है यूजीसी नेट जेआरएफ के तहत। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।